ये मैक्सिको की एक बदनाम ज़माना जेल है। ये सरहदी इलाके की सबसे बुरी जेल है। ये मंशियात के सौदागरों के गार्ड, गैंग के कारिंदों और दूसरे खतरनाक मुजरिमों का घर है। यहाँ आपको अपने अंदर से डर महसूस होगा और लगेगा जैसे अभी कोई आएगा और आप पर हमला कर देगा या आपको मारने की कोशिश करेगा। इस जगह की तारीख कत्ल, फसाद और जान पर खेलकर फरार होने वालों से भरी हुई है। अब एक नया वार्डन जहाँ पर तशद्दुद के खात्मे की कोशिशों में मसरूफ है। मैं एक दफा में बस एक दिन के लिए जीता हूँ। मैक्सिको की सिडेस जेल में खुशामदीद। सिडेस जेल न्यूवो लैरेडो मैक्सिको में है। कई साल से इस जेल में कत्ल और बदउनवानी के वाकयात ने इसको मैक्सिको की बदनाम तरीन जेल बना दिया है। सुबह के 7 बजे हैं और यहाँ नए कैदी आए हैं। इनमें मंशियात का कारोबार करने वालों के मेंबर्स, कातिल और चोर शामिल हैं। मैं जब कहूँ तुम्हारा नाम तो तुम इधर घूम जाना, ओके? लोएस, एलिहेंड्रो, यूसीबो। ये नए लोग नो हाउसिंग यूनिट में रहने वाले 1500 दूसरे कैदियों में शामिल हो जाएंगे। सिडेस को इससे कहीं कम तादाद के लिए बनाया गया था। अपने हाथ सर के पीछे करो। सबसे ज्यादा खतरनाक और परेशान कुन कैदियों को इन हद से ज्यादा भरे हुए 2 यूनिट्स में से एक में रखा जाएगा, जैसे रोजिलियो अल्फारो को। रोजिलियो रोजाना सुबह एक कार्डबोर्ड के आरजी बिस्तर से उठता है। वो एक 10 बाय 12 के छोटे से कमरे में 6 और आदमियों के साथ रहता है। कैद खाने के ये तमाम कमरे इंतहाई दर्जे के बिगड़े हुए मुजरिमों के लिए मखसूस हैं। वो आमतौर पर ऐसे खतरनाक लोगों को यहाँ लाते हैं जिनको ज्यादा अरसा यहाँ रखना हो, जैसे मंशियात के बड़े डीलर्स वगैरह। या अगर आपको खतरनाक समझा जाता है, मसलन गैंग मेंबर, या जैसे मैंने कहा कि आप कत्ल के मुजरिम हैं, तो आपको यहाँ लाया जाता है। रोजिलियो को गाड़ी चुराने के जुर्म में 3.5 साल कैद की सजा हुई है, जिसमें से अभी 9 महीने गुजरे हैं, लेकिन गालिबन वो इस जुर्म में यहाँ नहीं रखा गया। जेल वालों को शुबा है कि इसके बाएं हाथ पर बना हुआ टैटू मैक्सिको के सबसे बड़े तशद्दुद पसंद गैंग MS-13 का मेंबर होने की अलामत है। रोजिलियो ये तो मानता है कि वो 12 साल की उम्र से एक गैंग का मेंबर रहा है, लेकिन अपनी हिफाजत के ख्याल से वो गैंग का नाम नहीं पता था। MS के मेंबर्स को आमतौर पर खतरनाक लोग समझा जाता है। इनके पास बंदूक होती है, वो जिसको चाहे शूट कर सकते हैं। वो जनूनी और दहशतगर्द लोग समझे जाते हैं और बहुत से लोग उनको पसंद नहीं करते। फिर दूसरे गैंग के लोग उन्हें काबू करना चाहते हैं, तो इस लिहाज से मुझे मोहतात रहना पड़ता है। रोजिलियो जैसे मुश्तबा मेंबर्स को हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे ताले में बंद रखा जाता है, ताकि गैंग के लोगों का दूसरे कैदियों पर कंट्रोल महदूद रहे। यहाँ गैंग के लोगों के मंशियात के सौदागरों से गहरे ताल्लुकात हैं और कत्ल और ज्यादती करने वालों में उनकी बदनामी सही है। इन कमरों के अंदर उनकी कैफियत अमूमन 100 डिग्री से ज्यादा दर्जे हरारत की तरह रहती है। यहाँ एयर कंडीशंस ना होने और गुंजाइश से ज्यादा अफराद होने के सबब कशीदगी की फिजा बहुत ज्यादा रहती है। रोजिलियो को पता है कि अपनी हिफाजत के लिए यहाँ अक्सर कैदी खुद साख्ता हथियार पास रखते हैं। एक झाड़ू भी हथियार हो सकता है, एक चम्मच भी हथियार का काम दे सकता है, और लंबे टूथब्रश से भी आप हथियार बना सकते हैं। आप चिकन की हड्डी से भी हथियार बना सकते हैं, और इस तरह के और हथियार किसी भी जगह हो सकते हैं। रोजिलियो इस कैद से बाहर रहने की तरकीब सोच रहा है, चाहे दिन में चंद घंटे के लिए सही, ताकि मुस्तकिल जहनी दबाव से तो बच सके। सिडेस के गिर्द तशद्दुद के खतरात कोई नई बात नहीं है, न ही करीबी नोवो लैरेडो में ये अनोखी बात है, जो लैरेडो टेक्सास के पार सरहदी कस्बा है। न्यूवो लैरेडो का इलाका यूएस की मंशियात की स्मगलिंग का आम रास्ता है। मंशियात के कारोबार करने वाले कई साल से एक दूसरे के मुकाबले में ज्यादा हिस्सा हासिल करना चाहते हैं और कब्जे के लिए हर जगह मौत का खेल खेलते हैं। मैक्सिको की फौज ने सख्त कार्रवाई करके मंशियात का कारोबार करने वाले कई अफराद को इस सिडेस में बंद कर दिया है, लेकिन इनमें से अक्सर यहाँ भी उसी जंगी फितरत और वहशियाना मिजाज का मुजाहरा करते हैं। दर हकीकत कई सालों से मुजरिम ही जेल का निजाम चलाते रहे हैं।
अप टाउन में एक नया वार्डन रॉबर्टो मॉन्टेज रोमेरो आया है। उसका मंसूबा है कि उनसे कंट्रोल वापस हासिल कर ले, जिसके लिए झगड़ने के आदी लोगों को अलहदा रखा जाए और बाकी कैदियों के साथ उस वक्त तक अच्छा सलूक रखा जाए जब तक कि वो उसूलों की पाबंदी करते रहें। और कैसे हो? ठीक हो? इस जेल में बुनियादी उसूल एक दूसरे का एहतराम है। तुम मेरा एहतराम करो, मैं तुम्हारा एहतराम करूंगा। अगर हम उन लोगों के साथ रवैया अच्छा नहीं रखेंगे तो हमें हमेशा मसाइल का सामना होगा, और जेल में इस किस्म के मसाइल कोई अच्छी बात नहीं। कैदी लुइस गार्सिया सांचे मसाइल से बचने की कोशिश करता है। वो डकैती और गाड़ियां छीनने के जुर्म में यहाँ लाया गया। जब वो 2005 में लाया गया था तो उस वक्त यहाँ एक दूसरा वार्डन था जब उसको अपनी जान का खतरा था। पहली दफा जब मैं यहाँ आया तो मैंने इधर उधर देखा और कहा, अच्छा तो ये हैं वो लड़ने झगड़ने वाले लोग। और मैंने कहा कि ये रहने के लिए बड़ी खौफनाक जगह है, और तुम्हें अंदर से खौफ होता है मौत के इंतजार का, या उसका कि कोई तुम पर हमला करे या कोई तुमको मारने की कोशिश करे। अगर तुम जेल में हो तो तुम्हें बाहिम्मत और मजबूत होकर रहना होगा। लुइस दूसरों से ज्यादा बेहतर जानता है कि मंशियात के सौदागर क्या कर सकते हैं। वो कहता है कि वो उनके लिए काम करता रहा है, लेकिन सेडेस में लुइस ने अपनी जिंदगी का रुख बदल दिया है। 4 साल पहले मैं मुख्तलिफ था, बुरा आदमी, और यहाँ मेरे साथ जो कुछ हुआ, जो भी हुआ, उसने मुझे सिखाया कि किस तरह जिंदा रहना चाहिए और किस तरह मुख्तलिफ हुआ जा सकता है। लुइस को उसके अच्छे रवैये का सिला मिला और उसको दूसरे 1000 कैदियों के साथ आम जगह पर रहने की इजाजत मिल गई। वो अपने खचाखच भरे हुए कमरों में शाम 5 से सुबह 8 बजे तक बंद किए जाते हैं, लेकिन दिन के बाकी हिस्से में उनको मुलाकातों की इजाजत होती है और उनको सफाई और तफरीह का वक्त दिया जाता है। सेडेस एक छोटे शहर की तरह है जहां 4 जनरल स्टोर, 3 चर्च और केक वगैरह बनाने की फैक्ट्री मौजूद है। सेडेस में लुइस खुशकिस्मत लोगों में से है। दूसरे कैदियों के बरखिलाफ उसको काम पर लगा दिया गया है। वो जेल का बार्बर है। ये मंगल की सपहर है और वो अफसरों के क्वार्टर्स में है। सेडेस में लुइस और दूसरे कैदियों को रोजाना 3 वक्त के खाने से ज्यादा कुछ नहीं दिया जाता। ना ही कैदियों को वर्दी दी जाती है। उनको अपने कपड़े, बिस्तर की चादर, तकिए और अपनी जाती चीजें खुद खरीदना होती हैं। आपको काम करने की जरूरत होती है। साबुन खरीदने या टेनिस के जूते खरीदने के लिए भी यहाँ काम करना होता है। जब मुझे अपना पैसा मिलता है तो मैं खाना खरीदता हूँ, अपनी फैमिली को फोन कर सकता हूँ। और मुझे कपड़े खरीदना होते हैं, इसलिए मुझे पैसे की जरूरत होती है। वो बाल काटने के लिए जेल के अंदर फिरता रहता है तो वो अपने आप को महफूज नहीं समझता। मंशियात के सौदागर अभी भी जेल के अंदर अपना असर रसूख रखते हैं। गार्ड्स वो तो देखते ही नहीं कि जेल के अंदर हो क्या रहा है। उनको कोई परवाह नहीं। आप अपने रास्ते पर चलने की कोशिश करें और जेल के अंदर होने वाले वाकयात से दूर रहें। लुइस तकरीबन 10 माह में रिहा कर दिया जाएगा और वो हर दिन गिन रहा है। भाइयों, सपहर बखैर। आपको महसूस होगा कि आप अपना माजी देख रहे हैं, अपने दोस्तों को देख रहे हैं। आप अंदर इत्मीनान महसूस नहीं करते। आप तमाम दीवारों और बुरे बुरे चेहरों को देखते रहते हैं। सेडेस में हर किसी के लिए जिंदगी मुश्किल हो सकती है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स के रहने वाले कैदियों के लिए कुछ ज्यादा ही दुश्वार होती है, जैसा कि लुइस के कमरे के साथी मार्कोस मार्टिनास की है। वो सेडेस में नया है। उसकी 6 साल की सजा में से चंद माह हुए हैं। वो मुसल्लह डकैती के जुर्म में पकड़ा गया। मार्कोस मैक्सिको में पैदा हुआ, लेकिन उसने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी स्टेट्स में गुजारी और ज्यादातर शिकागो में रहा। इस जुर्म करने से पहले जिसने उसे यहाँ तक पहुँचाया वो यूएस की जेल में 7 साल तक रहा था। मार्कोस सेडेस में एक गैर मुल्की आदमी है, एक ऐसी जगह पर जहाँ ताल्लुकात ही काम आते हैं। मगर मैं ज्यादा मेल जोल का आदी नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने मुल्क में तकरीबन 20 साल से ऐसे ही रहता था।
میرا خیال ہے کہ میرے پاس اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ مل کر رہوں اور ان کے اصولوں کے ساتھ بس یہی ہو سکتا ہے۔ مارکوس کا ایک بھائی اسی علاقے میں رہتا ہے، اس کی باقی فیملی اس سے دور اسٹیٹس میں رہتی ہے۔ سیڈیز جیل میں اس کے پاس گزارے کے لیے نہ کوئی رقم ہے نہ کوئی کام۔ امریکی جیل میں اس کو کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی اور نہ ہی اس کی فیملی کو اس کی مدد کرنے کی۔ یہاں اس کو گزارا کرنے کے لیے سخت مشکل ہے۔ میرے لیے یہ بات بڑی تکلیف دہ ہے کہ میرے دوستوں کے تو ملاقاتی آتے ہیں، ان کی فیملی آتی ہے اور ان کے لیے سامان جیسے جینس اور کپڑے، کھانا وغیرہ لاتے ہیں، اور میرے لیے جیسے جینے کا ایک ہی دن ہے، مگر مجھے ابھی زندہ رہنا ہے۔ اگر مارکوس جلد ہی کوئی پیسہ نہیں کما پاتا تو وہ دوسرے قیدیوں سے مدد لینے پر مجبور ہوگا۔ وہ اس کے لیے کسی زور زبردستی کرنے پر نشانہ بن سکتا ہے۔ دن کے 12 بجے ہیں۔ یہ سیڈیز ہے، میکسیکو کی سخت ترین اور بدنام زمانہ جیل۔ تشدد اور خونی ہنگاموں کی تاریخ رکھنے والی اس جیل میں خودکار ہتھیاروں سے لیس افسروں کو واچ ٹاورز اور راہداریوں میں تعینات کر دیا گیا ہے۔ ان دیواروں پر سے افسران یہاں کے تمام 9 ہاؤسنگ یونٹس اور ریکارڈنگ کے کچھ علاقوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہر دروازے کے لیے 2 سے 3 گارڈ موجود ہیں اور ہر ٹاور پر 1 گارڈ ہے۔ دفاتر کے لیے 2 گارڈز ہیں اور بڑے یونٹس کے لیے 3 سے 4 گارڈ رکھے گئے ہیں۔ فریڈریکو گزشتہ 9 سال سے اصلاح خانے کا افسر ہے۔ بدھ کی سپہر وہ اور 7 دوسرے افسران ریکارڈنگ یارڈ کا گشت کر رہے ہیں جہاں سینکڑوں کی تعداد میں قیدی موجود ہیں۔ یہ ان کا روزانہ کا معمول ہے۔ میں ہمیشہ ہر جگہ کو نظر جما کر دیکھتا ہوں کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ اس جگہ کب اور کیا ہنگامہ ہو جائے۔ 2005 میں ایک پرتشدد ہنگامہ ہوا تھا جب منشیات کے گروپ کے ایک اعلی عہدیدار ممبر کو دوسرے قیدیوں نے جیل کے باسکٹ بال کورٹ میں قتل کر دیا تھا۔ اس طرح اس کے کچھ دن بعد نیوو لریڈو کے ایک پولیس افسر کو قتل کرنے والے 2 قیدی اپنے کمرے میں کسی حملے کے نتیجے میں مردہ پائے گئے تھے۔ اس سلسلے میں قیدیوں کی تلاشی کے دوران ہتھیاروں کے اسٹور کی طرح 357 میگنم، ایک 40 کلیپر کی ہینڈ گن اور بڑی تعداد میں خود ساختہ ہتھیار برآمد ہوئے۔ خطرے کے باوجود فریڈریکو کوئی بندوق ساتھ لے کر نہیں چلتا۔ اس بات کا ہر وقت خدشہ ہے کہ کوئی قیدی چھین نہ لے۔ صرف داخلی دروازے پر اور ٹاور پر موجود افسران ہی ہتھیار لیے ہوتے ہیں۔ ٹاور پر جو گارڈ ہیں ان کے پاس رائفلز ہیں اور جو دروازوں پر گارڈ ہیں ان کے پاس ہینڈ گن یا شارٹ گن ہوتی ہے۔ ہمارے پاس تقریباً 40 ہینڈ گنز اور 16 آٹومیٹک ہینڈ گنز ہیں۔ ہمارے پاس 30 AR-15 اور 7 ویکٹرز اور 15 شارٹ گنز ہیں۔ راؤل گونزالویز لوپاس۔ راؤل منشیات رکھنے کے جرم میں 15 سال کی قید بھگت رہا ہے جس میں یہ اس کا 9واں سال ہے۔ جیل سے باہر وہ صرف ایک مجرم تھا لیکن سیڈیس میں اس نے محنت سے کام کیا اور ایک مثالی قیدی بن گیا اور وارڈن نے اس کے سلے میں اسے کام پر لگا دیا۔ راؤل جیل کے اسٹورز میں سوڈا تقسیم کرتا ہے۔ 3 بجے سپہر گارڈ گینگ کے مشتبہ ممبر روجیلیو کو جیل میں اس کے کمرے سے رہا کرتے ہیں مگر صرف کچھ دیر کے لیے۔ کمرے میں پانی مسلسل فراہم نہیں ہوتا اس لیے ایک قیدی دن میں 2 بار باہر سے پانی لاتا ہے۔ اس سپہر یہ کام روجیلیو کے سپرد کیا گیا ہے۔ باہر چونکہ اس کی آواز دوسروں کے کانوں تک آسانی سے پہنچ سکتی ہے اس لیے روجیلیو کھل کر بول سکتا ہے کہ اس کو سیڈیس میں کیا خدشات ہیں۔ روجیلیو حال ہی میں نقب زنی کے جرم میں ٹیکساس کی جیل میں 10 مہینے کی سزا کاٹ چکا ہے۔ وہ وہاں خود کو زیادہ محفوظ محسوس کرتا تھا۔ یہاں کی سیکیورٹی کم ہے اور راستے بھی کم محفوظ ہیں۔ میرا مطلب ہے اس قسم کی جگہ پر انسان خود کو محسوس کرے۔ یو ایس کی جیل میں کہیں زیادہ محفوظ ہوتے ہیں۔ یہاں کوئی بھی نشانہ بن سکتا ہے۔ یہاں کوئی بھروسہ مند نہیں۔ آپ کسی پر اعتماد نہیں کر سکتے۔
آپ کو ہر کسی سے چوکنا رہنا پڑتا ہے اور اسی طرح سے ہر ایک کو آپ سے. آپ کو کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ کب کیا ہو جائے. سیڈیز میں 9 ماہ گزارنے کے بعد روجیلیو کو معلوم ہوا کہ حالات کس طرح خراب ہو سکتے ہیں. پتہ ہے، یہ سرحدی علاقے کی خراب ترین جیل ہے. یہاں قتل ہوتے رہتے ہیں اور خرافات ہوتی ہیں اور چھوٹے ہنگاموں کی طرح لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں. بس 2 شخص بحث شروع کرتے ہیں اور لڑنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک شخص دوسرے کو بلیڈ یا کسی چیز سے زخمی کر دیتا ہے. یہ اسی طرح ہوتا ہے، وہ بھی چند منٹ میں. روجیلیو جانتا ہے کہ دوسرے قیدی اس کو غور سے دیکھ رہے ہیں. قیدیوں کے درجے مقرر ہیں اور اگر کوئی قیدی غصے میں طاقت کا استعمال کرتا ہے تو اس کو زیادہ سخت سزا ملے گی. جیسے اس وقت ہم بہت دور ہیں، ہم یہاں بات کر رہے ہیں تو میرے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم کیا باتیں کر رہے ہیں. اور پتہ ہے، بعض اوقات لوگ ایسے ہی اپنی طرف سے بات گھڑ لیتے ہیں. وہ اپنے طور پر سوچ لیں گے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور اس کو اس طرح بیان کریں گے کہ آپ نے یہ کیا کہا، آپ نے وہ کہا، اور تب میں مشکل میں پڑ جاؤں گا. روجیلیو قید سے نکلنے کے بارے میں مایوس ہو چکا ہے کہ وہ دن میں چند گھنٹوں کے لیے ہی آزادی کا مزہ چکھ لے. اس لیے وہ کام کی درخواست پیش کرتا ہے، لیکن یہ اس کا ایک حربہ ہے. قید خانے میں وارڈن یہ فیصلہ نہیں کرتا کہ کون کام کرے. یہ فیصلہ ایک دوسرا قیدی کرتا ہے. وہ سیل بلاک میں سب سے زیادہ بااثر قیدی ہوتا ہے جسے گاڈ فادر کہتے ہیں، اور روجیلیو گاڈ فادر تک رسائی کی کوشش کر رہا ہے. اس وقت صبح کے 7 بجے ہیں اور اتوار کا دن ہے. نیوو لریڈو میکسیکو کی سیڈیز جیل میں 1542 قیدی اپنے کمروں میں بند ہیں. ہر جگہ اب تک پرسکون ہے، لیکن چند گھنٹوں میں جیل لوگوں سے بھر جائے گی. یہ ہفتے میں ملاقاتوں کا سب سے بڑا دن ہے اور یہ دن جب افسروں کے لیے حالات خراب ہونے کے امکانات ہیں. اتوار کی شفٹ آتی ہے جس کے سربراہ سیکورٹی آپریشن کمانڈر لوئس ایلیجینڈرو سینٹانا ہے. گڈ مارننگ. سیڈیز میں کام کرنے والے افسران 24 گھنٹے ڈیوٹی پر ہوتے ہیں اور 24 گھنٹے آف ہوتے ہیں. یہ نڈھال کر دینے والا چکر ہے، خاص طور پر جبکہ جیل کی پوری آبادی اور ان کے ملاقاتیوں کے لیے صرف 47 افسران ہوں. ہر وقت چوکس رہو کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. کمانڈر سنتانا کے لیے اتوار سب سے برا دن ہوتا ہے. آج کے دن سیڈیز میں لوگوں کی تعداد دگنی ہوتی ہے لیکن اس کا اسٹاف اتنا ہی رہتا ہے. یونٹ 2 ٹولانٹینو، یونٹ 3 فلورز. سنتانا اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ کسی بھی صورتحال کے لیے ٹاور گارڈ خودکار ہتھیاروں سے لیس ہیں. قید میں لمبی رات گزارنے کے بعد قیدی بڑی تعداد میں ناشتے کے لیے یارڈ میں امڈ آتے ہیں، جبکہ ان کے دوست اور رشتہ دار جیل کے دروازے کے باہر قطار میں موجود ہیں. کھانا جیل کی طرف سے دیا جاتا ہے، ایک قسم کا مکئی کا کیک، بیف اور چکن سوپ. یو ایس کے برخلاف یہاں کھانے کا ہال نہیں ہے، قیدی باہر ہی کھانا کھاتے ہیں. اب سے 3 بجے تک جیل میں 1600 ملاقاتیوں کی بھیڑ ہوگی، جو یہاں کے کل قیدیوں کی تعداد سے زیادہ ہے. اتنے کم افسروں کے ساتھ صورتحال قابو سے باہر ہو سکتی ہے. تمام لوگوں کے لیے گارڈ کافی نہیں ہے اور ہم ہر ایک پر نظر نہیں رکھ سکتے. میرے ساتھی اور کارکنوں نے اور میں نے وہ خطرناک صورتحال دیکھی ہے جب قیدیوں نے ہتھیاروں کی مدد سے فرار کی کوشش کی.
कमांडर संताना और उसके आदमी असाबी दबाव महसूस करते हैं। अफसरान ने पहले भी ये देखा है। ये 2006 में मुलाकात का एक दिन था जब जेल में हंगामा फूट पड़ा। मंशियात के मेंबरों की सरबराही में मंशियात और इंसानी स्मगलिंग में मुलविस 15 कैदियों ने फरार होने की कोशिश की। उन्होंने वो हथियार हासिल किए जो गालिबन जेल में स्मगल होकर लाए गए थे। अफसर फ्रेडरिको प्रेजेंट उनकी भीड़ में फंस गया था। लोग हर तरफ भाग रहे थे। गार्ड यहाँ आए, उनके पास हेलमेट और हथियार थे और वो अंदर भागे। उन्होंने कुछ हवाई फायर किए और फिर उन्होंने उस असले का इस्तेमाल किया जो हमारे पास उनको काबू में रखने के लिए था। फ्रेडरिको और दूसरे अफसरान ने 5 घंटे की जंग के बाद कंट्रोल दोबारा हासिल किया। उनमें 3 लोग मारे गए और बहुत सारे जख्मी हुए। मैं भाग रहा था और लोगों से कह रहा था कि यहां से निकलो और अपने कमरों में जाओ। 3 कैदी और एक खातून मुलाकाती फायरिंग से मर गए। 11 कैदी फरार होने में कामयाब हो गए। अमरीकी जेल के बरखिलाफ यहाँ कोई जासूसी के आलात नहीं है। अफसरान को हर आइटम को हाथों से जांचना होता है। आलात धात से बनाए जाते हैं। अपने आप को या दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए वो किसी भी चीज को हथियार की शक्ल में ढाल देते हैं। मुलाकाती आमतौर पर खाने की चीजों, कपड़ों और घरेलू सामान से लदे हुए आते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ममनुआ चीजें, नशा आवर चीजें, अल्कोहल, हत्ता के हथियार तक ले आते हैं। हर मुलाकाती की जिस्मानी तलाशी होती है, लेकिन अफसरों के लिए हर चीज को पकड़ना मुश्किल होता है। हमें उम्मीद होती है कि मुलाकाती बंदूकें, मंशियात और वो चीजें नहीं लाएंगे, लेकिन हम इंसान हैं। हम हर इंसान की तरह गलती कर सकते हैं और हमारा काम बहुत थका देने वाला है। घंटे घंटे गुजरते जाते हैं, चेकिंग चलती रहती है। तमाम खतरात के बावजूद वार्डन रोमेरो मुलाकातियों की तादाद महदूद करने पर राजी नहीं है। उसके नजदीक कैदियों का बाहर की दुनिया से राब्ता और फैमिली के ताल्लुकात कायम रखने से उनका जहनी दबाव कम होता है। कैदी मार्कोस मार्टिनेज को इस तरीकेकार का पता है। जिन कैदियों की फैमिलियां आती हैं वो इन कैदियों के नाम पुकारते हैं। जिसका नाम पुकारें वो अंदर आता है और एक मेज पर अपनी फैमिली के साथ बैठ जाता है और ये एक पिकनिक की तरह होता है। वो बातें करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। गुज़िश्ता 6 माह से मार्कोस सेडेस में है, लेकिन उससे मिलने कोई नहीं आया। उसके 3 बच्चे शिकागो में रहते हैं, अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन आज फादर्स डे है और उसको उम्मीद है कि आखिर आज वो आ ही जाएंगे। मुझे खुदा पर यकीन है कि वो जरूर आएंगे और मुझसे मिलेंगे। मेरा ख्याल है वो मुझे सरप्राइज देंगे। किसी काम के बगैर और सिर्फ चंद दोस्तों के साथ वक्त गुजारना बहुत मुश्किल है। 2 घंटे बाद भी मार्कोस अपना नाम पुकारे जाने का इंतजार कर रहा है। मेरे जहन में तस्वीर है जिसमें एक टेबल पर हूँ, मेरे साथ मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरी माँ है और मेरा बाप है। लेकिन आखिरकार मैं इनको बहुत मिस कर रहा हूँ। ये बात साफ हो गई है कि उसकी फैमिली नहीं आ रही और उसको खुद अपना बंदोबस्त करना है। मार्कोस ने हिसाब लगा लिया है कि किस तरह जल्द अज जल्द वो कुछ रकम कमा ले। ये एक तरह से मेरे लिए मुश्किल तो है। मेरा ख्याल है मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं बंदोबस्त कर सकता हूँ अगर मुझे काम मिल जाए, और बस काम जरूरी है। जेल के अंदर मंशियात के साबिक मेंबर और जेल के बारबर लुइस को थोड़ी बहुत आजादी हासिल है, लेकिन उसको कोई भी कदम उठाने के लिए मोहतात रहना होगा। उसकी रिहाई में सिर्फ 10 महीने रह गए हैं और वो उनको बढ़ाना नहीं चाहता। बाज़ औक़ात आप खुद को अंदर से मायूस महसूस करते हैं और कभी जब आप परिंदों को उड़ता देखते हैं तो खुद भी उनकी तरह आजाद रहना चाहते हैं। आप एक परिंदे की तरह होना चाहते हैं इस जेल से उड़ जाने के लिए, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको मिस्टर ब्रावो के दफ्तर में बुलाया है।
1 बजे दिन लुइस को गैर मुतवक्का तौर पर लॉ ऑफिस में बुलाया गया। हाथ अपने सर के पीछे करो। हेलो लुइस, अंदर चलो, अंदर जाओ। हेलो लुइस, तुम्हारे अच्छे रवैये की बिना पर स्टेट की हुकूमत तुम्हें इल्जामात से बरी करते हुए जल्द रिहा करती है। अच्छे रवैये की वजह से बगैर किसी पेश की इतला के स्टेट ने लुइस की कैद को कम करने का फैसला कर लिया है। वो फौरी तौर पर सेडेस से बाहर होगा। आज उन्होंने मुझे आजादी का परवाना दे दिया। मुझे इसका पता नहीं था। मैं अगले 10 माह का इंतजार कर रहा था। ऐसा हुआ मैं नहीं जानता। ऐसा हुआ है, बहुत खुशी की बात है। इस वक्त मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। हाँ, मेरे अच्छे रवैये की बिना पर और जो कुछ मैंने इस कैद खाने में रहते हुए किया, मैं एलिमेंट्री स्कूल, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल गया। मैंने यहाँ हाई स्कूल से ग्रेजुएशन किया और उन्होंने मुझे 60% वक्त बाहर गुजारने की इजाजत दी। उसकी कुछ चीजें उसको लाकर दी गईं। अब उसको अपने कमरे में जाने की इजाजत नहीं है। लुइस की माँ को उसके बेटे की रिहाई की पेश की इतला दे दी गई थी। माँ, I love you, माँ। I love you too, मेरे प्यारे बेटे। I love you too। I love you, माँ। आखिरकार वो आजाद है, लेकिन लुइस के साबिक मालकान मंशियात के सौदागरों को जल्द पता लग जाएगा कि वो बाहर आ गया है। इस जेल से बाहर जराइम से दूर रहना मुश्किल है। नुएवो लरेडो मैक्सिको में सेडेस की जेल मुल्क का सख्त तरीन कैद खाना है। कैदियों की जहनी उलझनों और गुस्से को कम करने के लिए जेल उनके फैमिली के ताल्लुकात कायम रखने में मुकम्मल मदद देता है। वो खवातीन कैदियों को अपने बच्चे साथ रखने की इजाजत देता है जब तक कि वो 6 साल की यानी स्कूल जाने की उम्र को ना पहुंच जाएं। इसका मतलब छोटे बच्चे चोर डाकुओं, मंशियात के सौदागरों और कातिलों के दरमियान परवरिश पाएंगे, जो उनके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। नकबजनी की मुजरिम वर्जीनिया सैन मार्टिन शानजेज ने अपनी 1 साला बेटी मैरीन को सेडेस में अपने साथ रखने का फैसला कर लिया। मैंने इसे साथ रखने की इजाजत मांगी क्योंकि बाहर कोई नहीं था जिसके पास मैं इसे छोड़ दी। वर्जीनिया मैरीन को यहाँ महफूज रखने के बारे में फिक्रमंद है क्योंकि उसे जेल में 2 साल गुजारने हैं। मेरे लिए तो अच्छा है कि मैं इसे यहाँ रखूं, लेकिन दूसरी तरफ सोचती हूँ कि ये जगह इसके लिए मुनासिब नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे इसको यहीं रखना होगा। इस वक्त सेडेस में सिर्फ मैरीन ही एक बच्चा है। यहाँ उसके करने को कुछ नहीं सिवाय इसके कि वो दिन रात अपनी माँ के साथ चिपक कर रहे। वर्जीनिया ये फैसला नहीं कर पा रही कि क्या वो मैरीन को बता सकेगी कि उसने जिंदगी के पहले चंद साल किस जगह गुजारे। मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती कि इसे ये बताना ठीक भी होगा या नहीं। मेरा ख्याल है वो कहेगी। मैंने इसको भी यहाँ रखा कैद में। सेडेस में सारे कैदी मैक्सिको में पैदा होने वाले नहीं हैं। 32 साला विंसेंट ब्राउन न्यूयॉर्क में पैदा हुआ था। वो जिनसी ज्यादती के इल्जाम में यहाँ कैद की सजा का इंतजार कर रहा है, लेकिन सिर्फ यही उसका मसला नहीं है। मेरा वाकई कोई घर नहीं है, इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं सदर के साथ काम करता हूँ। ओबामा, सदर बाराक ओबामा, जब वो यहाँ आया फरवरी में तो मैं यहाँ एक और काम के सिलसिले में इस तरफ आ रहा था, लेकिन लैरिडो नहीं। विंसेंट अपनी दिमागी बीमारी से लड़ रहा है। मैं अपने पड़ोस में था कि सारी चीजें उलट पुलट हो गई। मतलब ये कि बिल्कुल बदल गई, सारी चीजें उलट पुलट हो गई क्योंकि वो इस माहौल में दूसरे आदमी के कंट्रोल में थे।
बस इसी लिए चीज़ें उलट पुलट हो गई। तो चीज़ें कुछ ऐसी हो गई, मेरी ज़िंदगी के हालात भी बदल गए, क्योंकि मैं अकेला था, मेरी अपनी दुनिया थी। विंसेंट का कहना है कि मसला उस वक्त शुरू हुआ जब 9 साल पहले उसकी कार एक्सीडेंट में तबाह हो गई थी। हाँ, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और मेरी कलाई टूट गई थी और मेरा सर टकरा गया था। गाड़ी पलट गई और पलटती ही गई और ये बाढ़ के ऊपर से पलट गई जैसे ब्रोनेक्स में खंबा। एक पीले रंग की फेरारी, मेरा ख्याल है वही थी। उसकी बाईं टांग का आधा निचला हिस्सा भी बाकी नहीं रहा था। चलने के लिए वो मसनूई टांग का सहारा लेता था जो एक तार के जरिए बंधी थी। वो बीमार है और मैं उसकी बेहतरीन खिदमत करने की कोशिश करता हूँ और सब कैदियों की खिदमत करता हूँ, लेकिन उसके लिए खास तौर पर, क्योंकि उसके 2 मसले हैं। पहला ज़बान का और दूसरा उसके जहन का। स्पेनी जुबान कुछ ऐसी है, वो ये मेरे दिमाग में नहीं आती। ये मेरे दिमाग के लिए चैलेंज है। स्पेनियल क्या है, मैं इसे ज्यादा नहीं सीख सकता। मैं समझता हूँ मैं इसे बेहतर तौर पर नहीं याद कर सकता। कई सालों से सेडेस जेल कई अमेरिकी कैदियों के लिए जानलेवा साबित हुई है। सन 2000 में टेक्सास के एक कैदी को एक दूसरे कैदी और गार्ड ने मिलकर जान से मार डाला। सन 2005 में सेडेस में कैद 2 अमेरिकी भाई अपने कमरों में किसी के हमले से मरे हुए पाए गए और अभी चंद माह पहले एक अमेरिकी अगवा के मुजरिम को मैक्सिकन कैदी ने जेल में चाकू के वार करके हलाक कर दिया था। मुकामी अमेरिकन कॉन्सुलेट को मालूम है कि सेडेस जेल में कौन से अमेरिका में पैदा होने वाले कैदी हैं, लेकिन उनकी कोई कानूनी ताकत नहीं है। वार्डन ने विंसेंट को उसकी अपनी हिफाजत के ख्याल से ताले में बंद रखा है। इसी तरीके से वो कई कैदियों को रोक सकता है। न्यूवो लेरेडो मैक्सिको की सेडेस जेल में बाढ़ के साथ साथ मुसल्लाह गार्ड हमेशा गश्त करते रहते हैं। शाम के 5 बजे हैं। जेल को रात के लिए बंद करने का वक्त आ गया है। गिनती गिनो, सब अंदर चले जाएं। गिनती, आओ चलो, अब गिनती का वक्त हो गया है। कैदी अपने कमरों में हाजिरी के लिए रिपोर्ट करते हैं। अब मिकेल कहाँ है? अलेहांद्रो, शाहद, और कहाँ है बुखार? सब है ना? अपने अपने कमरे में चलते चले जाएं सब, जो मैं नाम पुकार रहा हूँ। अफसर किसी मशकूक चीज के लिए देख रहे हैं। अमेरिकी जेल के बरखिलाफ सेडेस में खुदकार ताला लगने का निजाम नहीं है। कमरों को हाथ से पैडलॉक लगाकर महफूज किया जाता है। आग या दूसरी हंगामी सूरत में कैदी फंस सकते हैं। कैदी दोबारा कल सुबह 8 बजे से पहले बाहर नहीं आ सकते। अब से 15 घंटे तक भरे हुए और गर्म कमरे में रहेंगे। हर एक ताले में बंद है। कैद के यूनिट में मुश्तबा MS-13 गैंग मेंबर रोजिलियो ने कुछ देर की रिहाई के लिए मंसूबाबंदी कर ली है। मुझे अब एक काम मिल गया है। मैं घरदारी के काम कर रहा हूँ, लिहाजा मैं अपने कमरे से आम काम के दिन की तरह हर रोज बाहर रहता हूँ, कभी 8 घंटे और कभी 9 घंटे। रोजिलियो का नया बॉस आ गया है। यूनिट के गॉडफादर ने उसकी काम करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। ये इस तरह मुझे मिली है। इसने मुझसे पूछा कि तुम काम करना चाहते हो। मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं। मैं तकरीबन सारा दिन अपने कमरे से बाहर रहता हूँ। ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। लेकिन काम के साथ कभी गैर मुतवक्के सिलसिले भी जुड़े हुए होते हैं। रोजिलियो को तशद्दुद का निशाना भी बनाया जा सकता है, चाहे ये सिर्फ फर्श धोने का काम भी हो सकता है। लेकिन वो कहता है कि दूसरे कैदी जो बंद रहते हैं उससे हसद कर सकते हैं। हर रोज कोई न कोई आपसे उलझने की कोशिश करता है, क्योंकि आप बाहर होते हैं और वो अंदर बंद। वो हासिद हो जाते हैं। ऐसी दुश्मनी के बावजूद रोजिलियो अपना नया काम नहीं छोड़ेगा। यही उसका कमरे में बंद रहने से बचने का रास्ता है।
यार्ड के अंदर नकबजनी का मुजरिम मार्कोस मार्टिनेज चीजों को अपने लिए बेहतर बनाने के तरीके ढूंढ रहा है। उसको यकीन है कि वो किसी चीज के लिए अपनी फैमिली से उम्मीद नहीं रख सकता। मुझे जिंदा रहना है। मैं एक वक्त में एक दिन के लिए जीता हूँ। चंद पैसे कमाने की खातिर मार्कोस जेल में अंग्रेजी पढ़ाने का काम हासिल करने की कोशिश करता है। अच्छा, तो तुम पढ़ाना चाहते हो तो ठीक है। पहली बात तो ये कि तुमको एक खत लिखना होगा। तुमको ये खत इस सेंटर के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, कल्चर एंड स्पोर्ट के नाम लिखना होगा। आज क्या हुआ, ये बात इनके लिए हैरत का बाइस थी कि वो मुझे एक मौका दें कि मैं खुश रहूं और पढ़ाने की क्लासें लेना शुरू करूं, लेकिन इनको इसकी मंजूरी देनी है। जरा तवज्जो से सुन रहे हो ना? मैंने पहले कभी नहीं पढ़ाया। ये मेरा पढ़ाने का पहला मौका होगा। अगर मैं कर लूं, अगर मैं अहल साबित हो गया, हमें उम्मीद है कि सब अच्छा होगा। लेकिन जहां तक मार्कोस के काम हासिल करने का ताल्लुक है, ये एक तवील काम होगा। अगर बोर्ड मुझको बताता है कि तुम इसके काबिल हो तो ये तुम्हारे मुजरमाना नफ्सियाती और सिक्योरिटी की कैफियत पर मुनहसिर है, और अगर उसने मुझे बताया कि तुमको इजाजत है तो मैं तुमको दफ्तरी जरिए से इत्तला दूंगा। इस दौरान में मार्कोस ने छोटे मोटे काम किए, जैसे दूसरे कैदियों के लिए पानी लाना वगैरह। उसके बदले वो उसको कुछ पैसे दे देते, लेकिन इसमें वो दूसरों की पहुंच में आ सकता है, जैसे कि मंशियात के डीलर्स, गैंग मेंबर और दूसरे पुरतशद्दुद मुजरिम जो उसके इर्द गिर्द होते हैं, उसको आसानी से निशाना बना सकते हैं। कुछ मील दूर नया रिहा होने वाला लुइस अपनी जरूरतें पूरी करने की तगोदौ में लगा हुआ है। वो घर में ही बाल काटने का काम करके अपने गुजारे की कोशिश कर रहा है, लेकिन न्यूवो लरेडो में जिंदगी सडेस की जिंदगी से ज्यादा मुश्किल हो सकती है। काम कैसा चल रहा है? बस हल्का हल्का, क्योंकि मैं अभी जेल से रिहा होकर आया हूँ। अच्छा, वाकई? मेरे ग्राहक मेरे पुराने दोस्त हैं। मैं अपने घर के सामने से गुजरने वाले लोगों को बुलाता हूँ, सुनो क्या हो रहा है, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? वो कहते हैं ओह तो ये तुम हो। फिर मैं कहता हूँ कि आओ घर के अंदर आओ, मैं तुम्हारे बाल बना दूं। और वो कहते हैं ओके। कभी वो मुझे 150 भी देते हैं, क्योंकि उनको मेरी हालत का पता है कि मैं अभी जेल से रिहा होकर आया। उसको यकीन नहीं है कि उसे उतने ग्राहक मिल जाएंगे कि उसकी जरूरतें पूरी हो जाएं, और मंशियात के सौदागर उसको $2000 माहाना की पेशकश कर रहे हैं। ये बहुत पुरकशिश है। लुइस उससे बचने की सख्त कोशिश कर रहा है। मैं सिर्फ अपने खुदा पे भरोसा करूंगा, क्योंकि मैं मुख्तलिफ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, सीधे रास्ते पे चलना चाहता हूँ। मेरे बहुत से ख्वाब हैं। जेल के अंदर कैदी मार्कोस मार्टिनेज को अचानक एक बुरी खबर मिली। वो अंग्रेजी पढ़ाने का काम हासिल करने में नाकाम हो गया था, जिसकी वो उम्मीद लगाए बैठा था। अपने साथी कैदियों के लगे बंदे काम करके उसने चंद सिक्के कमाए। मार्कोस मदद के लिए अपनी फैमिली को बुलाने की कोशिश करता है। कोई उसका फोन नहीं उठाता। मेरी बहन, उसने मेरी कॉल का जवाब नहीं दिया। वो घर पर नहीं होगी, या कोई और वजह है, या हो सकता है घर पर कोई भी ना हो। मैंने एक दफा अपने भाई को यहाँ से कॉल करने की कोशिश की और उसने भी जवाब नहीं दिया। तन्हा और कंगाल मार्कोस अभी भी मायूस नहीं। मैं अपनी फैमिली से राब्ते की कोशिश करता रहूंगा। मुझे यकीन है और उम्मीद है कि वो एक दिन जरूर आएंगे। मार्कोस अपनी फैमिली से राब्ते की कोशिश करता रहता है। उसे यकीन और उम्मीद है कि वो एक दिन जरूर आएंगे। मार्कोस की तरह सडेस की एक खतरनाक और नाकाबिले एतबार जगह पर कई कैदी अपना वक्त गुजारने की जद्दोजहद में हर रोज मसरूफ रहते हैं। वार्डन रोमेरो जेल को साफ सुथरा और पुरअमन रखने की भरपूर कोशिश करता है। ये नया आगाज है, लेकिन ये मुश्किल रास्ता है। लेकिन ये वक्त ही बताएगा कि क्या सडेस अपनी बुरी वजह शोहरत को खत्म कर सकता है कि ये मैक्सिको की एक बहुत पुरतशद्दुद और बदनाम जमाना जेल है। लुइस अपनी सी तमाम कोशिशें कर रहा है, लेकिन उसको खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं हो रही।